पेपर लीक होने के बाद ज्वाइनिंग भी बांटी जा रही है। राजस्थान में 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया, टॉपर भी उसमें नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है। इसमें किसकी गलती है? वो सिस्टम इतना फेल है कि एग्जाम भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, ट्रेनिंग भी करने लगे, तब समझ में आया कि अरे ये तो फ्रॉड हो गया। तो इस हिसाब से फिर मध्य प्रदेश में जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें जो ज्वाइनिंग बांटी गई है, अगर उसमें भी जांच बैठाई जाएगी तो फिर उनको भी ट्रेनिंग से उठा लिया जाएगा। नैया पार एजुकेशन हमेशा से मुद्दों पर ही वीडियो बनाता हुआ आया है। ऐसे मुद्दे जो सच दिखाते हैं, वो मुद्दे जो युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं, सही और गलत में फर्क बताते हैं। सरकार से सवाल पूछता हूं मैं, और ये बात सही है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई उससे सवाल पूछे, फिर वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इससे पहले भी जो केंद्र में सरकार थी उनकी भी यही प्रवृत्ति थी, उन्होंने तो इमरजेंसी तक लगा दी थी। निष्कर्ष ये निकला कि जितनी भी सरकारें हैं सभी की एक ही प्रवृत्ति होती है कि कोई भी उनसे सवाल ना पूछे, कोई भी उनकी आलोचना ना करे। वो जो करना चाहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उनको करने दिया जाए। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो मुझसे बनेगा मैं वो करूंगा। मुझसे कम से कम सवाल पूछना तो बन रहा है, पर यह बात सही है कि अगर आप सवाल पूछोगे, अगर आप सच को उजागर करोगे, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मैं कर रहा हूं, पर मैं दबने वाला नहीं। नैया पार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने अपनी आवाज आप तक पहुंचाई क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। नैया पार को नैया पार बनाने में आप सब लोगों का योगदान है। अब ये चैनल कभी भी डाउन किया जा सकता है, पर मेरी आवाज आप तक निरंतर पहुंचती रहे, इसलिए मुझे विकल्प की जरूरत है। तो विकल्प के तौर पर अरविंद सर नैया पार, ये मेरा एक ऑफिशियल नया यूट्यूब चैनल है। जिस प्रकार से आपने नैया पार एजुकेशन को प्यार दिया है, मैं चाह रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक निरंतर आती रहे, आप निरंतर सच्चाई का सामना करते रहें, मुद्दों को मैं उठाता रहूं। तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरी आवाज निरंतर आप तक आती रहेगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं भी रहा, मैं सच तो बोलूंगा, बस आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुद्दे बहुत हैं इस देश में, और एक स्ट्रेटजी के तहत हमको भटकाया जा रहा है। जब किसी देश में सिस्टम में जंग लग जाए ना, तो फिर वो देश आगे नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं। बस जो सत्ता में सरकार है उससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और हमें पूछना भी चाहिए। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो खुलकर तारीफ करता हूं मैं। अगर सरकार से कहीं गलती हुई है तो मैं उनको आईना दिखाता हूं कि आपने गलती की है। गलतियां सबसे होती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको कोई बताता है कि आप गलत कर रहे हो तो उसकी ही आवाज दबा दी जाए। भारत में सबसे बड़ी समस्या रेप की बनी हुई है, दुष्कर्म की बनी हुई है। भारत में दुष्कर्म होना एक आम बात हो गई है। यह बात भी सही है कि भारत में हो रहे दुष्कर्मों को रोकना इतना आसान नहीं है, पर उनकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हम दुष्कर्म को रोक ही नहीं सकते, पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। जैसे अभी आपने सुना हो, स्पेनिश महिला के साथ ग्रुप में लोगों ने बलात्कार किया। अब यहां से आप समझिए कि किस प्रकार से सिस्टम हमारा हैंग किया जा रहा है। यहां पर जो लोग खड़े हुए हैं दुष्कर्म करने वाले, इन लोगों के चेहरे ढक दिए गए हैं। मतलब जिसने बलात्कार किया है उसकी पहचान उजागर नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कई ऐसे होंगे जिनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनेता से, किसी अधिकारी से, किसी पूंजीपति से होगा। तो वो लिंक खुलना शुरू हो जाएगी। और कमाल की बात है कि जिसका दुष्कर्म हुआ है उसका चेहरा सामने है, और दुष्कर्म करने के बाद उसको मुआवजा भी दिया जा रहा है। ये जो नया ट्रेंड चला है ना, मुआवजा, कि अगर तुम मर गए तो मुआवजा, घायल हो गए तो मुआवजा, बलात्कार हो गया तो मुआवजा। ये ऐसा लगता है कि आपका बलात्कार तो हो चुका है, अब आप इसकी एक मेहनताना कीमत ले लीजिए। क्योंकि सामने वाला उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो इतना मजबूत होता तो इन हरामखोरों की इतनी औकात होती कि उसको टच कर लेते। तो वो आर्थिक रूप से, अब जो हुआ है उसे भी मालूम है सिस्टम विकलांग है, कुछ हो तो सकता नहीं है, तो जो मिल रहा है उसी को रख लें, तो मजबूरी है। तो वो एक एक्सेप्टेंस बन जाती है, स्वीकार्यता बन चुकी है हम लोगों में कि ये होना ही है। फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाता है। तो ये स्पेनिश महिला बोल रही है कि भारत देश महान है,
इसमें तंज समझिए। सच में हमारा भारत देश महान है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत देश में जो बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, झूठे हैं, लफंगे हैं, वो आज राजनीति कर रहे हैं। आप ये समझो कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में जो राजनीति में जा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से पॉपुलर हुए हैं, चाहे वो अच्छा कारण हो चाहे बुरा कारण हो, बस पॉपुलैरिटी मिल चुकी है और उस पॉपुलैरिटी की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको इसलिए रखना चाहती है कि उनके चेहरे से उनको वोट मिलेगा। अब इसमें हम कितने अयोग्य हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों को अपना नेता बनाकर चुनकर भेज रहे हैं जो पॉपुलर हैं पर उन्हें काम करना नहीं आता, और समाज में उनका जो पिछला योगदान था वो समाज को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए था। क्योंकि अब उनके वो पाप धुले माने जाएंगे, वो पॉपुलर हो चुके हैं, इसलिए हम उनको अपना नेता मान लेंगे। तो जब कचरा सिस्टम में आता है तो वो पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है और कचरा कचरा हो जाता है। तो भारत देश इसीलिए महान है क्योंकि जो बलात्कार करता है उसको वो सम्मान मिलता है। बिल्किस बानो केस हुआ, बलात्कार किया, बाहर निकले, माला पहनाई गई, सम्मान मिला, और जिसका बलात्कार हुआ उसको मुआवजा मिल जाता है। पहचान बताते नहीं है। और अगर तुम बलात्कार कर लोगे और तुम्हारा पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा है, तुम थोड़े से फेमस हो, और खासकर अगर तुम कोई बाबा बैरागी हो, तो फिर तुम्हारे जलवे हैं। बलात्कार करो, तुम्हें सजा हो जाए, तुम आरोपी, तुम्हारे ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, फिर भी तुमको बेल मिल जाएगी, जैसे इस भालू जैसे दिखने वाले इंसान को मिली। दर्जनों बार ये व्यक्ति बेल पर बाहर आया है, इस पर आरोप नहीं लगा है, गुनाह सिद्ध हो चुका है कि ये बलात्कारी है। और इसी प्रकार से दिल्ली में एक शिक्षा मंत्री हैं सिसोदिया जी, इनके ऊपर आबकारी घोटाले का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, और इनको अपनी पत्नी से मिलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। इनकी पत्नी बीमार है, इनको पैरोल नहीं मिल रही है। जिनके ऊपर आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, इस रीच जैसे दिखने वाले इंसान के ऊपर आरोप भी लगा है, गुनाह भी सिद्ध हो गया है, और दर्जनों बार पैरोल पर आया है, हेलीकॉप्टर से जाता है, सरकार इसको पूरा सपोर्ट कर रही है, प्रवचन दे रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। जब बलात्कार करने वालों को इतने जलवे होंगे तो वो बलात्कार करना बंद क्यों करेंगे? अब जब यही बात मैं बोलूंगा तो स्वाभाविक है इनको भी बुरा लगेगा, और इनको जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी बुरा लगेगा, तो मेरी आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा, और दबाई जा रही है, पर मैं दबने वाला नहीं हूं। तो ये जो मनीष सिसोदिया जी है, इनके ऊपर आबकारी का आरोप लगा है, अगर ये सिद्ध होता है तो मैं तो कह रहा हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आबकारी का मतलब शराब घोटाला। देश की विडंबना समझो, शराब देश के लिए हानिकारक है पर उससे टैक्स आ रहा है, तो जो हानिकारक है वो अपने आप में घोटाला है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। क्योंकि इन्होंने शिक्षा में अच्छे काम किए हैं तो कम से कम इनके उन कामों को तो देखा जाए, इस व्यक्ति का समाज में क्या योगदान है, सिर्फ इसके अलावा कि इसने झूठे प्रवचन दिए हैं, युवाओं को गलत रास्ते पर ले गया है, ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों का, और हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, सिस्टम जाम है अपना। सिस्टम जाम करने के लिए देखो, तुम उठाकर देखो किसी भी पार्टी के नेताओं को, तो उसमें जो नेता जा रहे हैं वो हैं जिनकी मानसिकता में ही कचरा भरा हुआ है, उसमें मानसिकता में महिलाओं को सम्मान है ही नहीं। ये भोजपुरी का एक गायक कलाकार है, ये महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझता है, अश्लील गाने गाने के लिए जाना जाता है। बीजेपी ने इसको टिकट दिया, फिर ये चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अच्छा हुआ। ऐसे लोग जब सिस्टम में जा रहे हो तो सोचो महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये महिलाओं को माल समझता है, अश्लील गाने गा रहा है, चूंकि फेमस हो चुका है, समाज में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है अश्लीलता के अलावा, बस फेमस है, इसकी फैन फॉलोइंग है, उनको बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो बदतमीजी से। अरे सम्मान वाले काम कौन से किए हैं सिवाय इसके कि इन्होंने कमर मटकाई और अश्लील गाने गाए हैं? इससे हमें क्या फायदा, हमारे समाज को क्या फायदा? नुकसान ये है कि बलात्कार का सृजन हो रहा है, बलात्कारियों का सृजन करने वाला मसीहा है ये। क्योंकि सोच, बलात्कार कहां से आता है? मानसिकता से। दिन भर वही देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गानों में, मूवी में वही चल रहा है, हवस 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 हवस। और इतने फ्री है कि हमें वो कंटेंट बड़ी आसानी से दिख भी रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस का ये सफेद भैंसा, ये तो महिलाओं को बुलाकर शोषण इतना करता था, फिर वो संदेश खाली में जो ड्रामा हुआ है, इसको तो बीच चौराहे पर लाकर जूतों से मारना चाहिए। क्योंकि सिस्टम में बलात्कारी घुसे हुए हैं तो कुछ नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी का ये बलात्कारी,
ये आम आदमी पार्टी के बलात्कारी, ये कांग्रेस के बलात्कारी, ये बिहार के बलात्कारी, ये बीजेपी के गुल्ली डंडा खेलने वाले सांसद ये गाना गाते हैं कि खटिया पे गुल्ली डंडा खेले आ जाओ, ये सांसद बन के पहुंच गए हैं। सोचो देश किस दिशा में जाने को तैयार है। इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो ये व्यक्ति बहुत योग्य है या फिर हम अयोग्य हैं। तो इसमें निष्कर्ष में पहुंचेंगे हम अयोग्य हैं कि हम योग्य व्यक्तियों को वहां पहुंचाने में असमर्थ हैं। बस हम चेहरा देखकर, पार्टी देखकर लोगों को पहुंचा रहे हैं। फिर ऐसे लोग हमारी बहू बेटियों का शोषण करते हैं, ऐसे लोग हमारी बहू बेटियों को बलात्कार करके उनको मार डालते हैं। तो समझ में ये आता है कि भारत में जो हम युवा हैं, भारत में जो वोट देने वाला है, जब वो नेता देखता है ना हम लोगों को मंच पे खड़ा होकर कि इतने लोग आए हैं, तो वो क्या देखता है, ये इसलिए हंस रहा है भारतीय लोगों को देखकर कि तुम लोग हमसे बड़े वाले हो। इसकी हंसी में हमारा मजाक छुपा हुआ है। और सच है ये कि हम गलत दिशा पे जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। हम ऐसे बातों पर डिस्कस करते हैं जिनसे हमारा कोई भला नहीं होना है। किस पार्टी को टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, आप न्यूज में देखिए, अखबार में देखिए, यही बात चल रही है। और भारत का ट्रेंड समझो, अगर टिकट मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है। आज ये इस पार्टी में होगा, कल वो उस पार्टी में होगा, सब अपना फायदा देख रहे हैं। अगर इन टिकट बंटवारे को नजरअंदाज कर दिया जाए, इन राजनेताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो शायद हम आगे कुछ अच्छा कर पाए, हम अपनी बात करना शुरू करें। पर हम लोग दूसरों की बात सुनते हैं और दूसरों की बात करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने समाज में पूरी तरह से गलत मैसेज दिया है। फिर जैसे ये गए थे अपना प्रमोशन करने लखनऊ में, वहां पुलिस ने लाठियां, इन युवाओं को जो लाठियां पड़ी ना, पड़नी चाहिए। वो हेडिंग क्या बनाई, अच्छा टाइगर को मुसलमानों ने मारी चप्पलें। ये जो हिंदू मुसलमान का जहर घोला जा रहा है ना, जब तक आप कट्टरता में रहोगे, मुसलमानों को लगता है हिंदुओं की बुराई कर दो तो अच्छा हुआ, हिंदुओं को लगता है मुसलमानों की बुराई कर दो अच्छा हुआ, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जहर सिर्फ और सिर्फ हमको आपस में लड़ाने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं में भी कुछ गलत है, मुसलमानों में कुछ गलत है, पर सभी हिंदू गलत नहीं, सभी मुसलमान गलत नहीं। गलत हमारी सोच है जो हमारे अंदर डाली जा रही है। हम इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम इनसे भी बड़े वाले हैं। ये मानता है, ये समझता है कि भारत में लोग आंख बंद करके यकीन करेंगे। हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इन्हें क्या योगदान दिया है सिवाय इसके कि ये गुटखा पान मसाला बेचने वाला व्यक्ति है। इनको हम सुनने जा रहे हैं। इनको सुनने से हमें क्या मिलेगा, इनको तो पैसा मिलेगा फिल्म देखने पर। हमें क्या मिला, पान मसाला। हमें क्या मिला, अश्लीलता। हमें क्या मिला, लाठी जूता चप्पल। हम अपने मुद्दे की बात नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए, स्वास्थ्य, हमको चाहिए रोजगार। भारत में रोजगार की स्थिति देखिए आप, जैसे सरकारी नौकरी निकलती है उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। कौन सा स्टेट है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है। और कमाल की बात है, पेपर लीक होने के बाद हम युवाओं का ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया गया कि अगर दोबारा पेपर हो तो हम उसमें खुशी मनाते हैं। आप ये समझो पेपर लीक हुआ ये अपने आप में समस्या है, पर पेपर लीक अगर दोबारा से करा दिया जाए री एग्जाम, तो हम उसमें डांस कर रहे हैं। जैसे कि यूपी पुलिस में हुआ था, आरओ एआरओ में हुआ था, हरियाणा में टीजीटी पीजीटी पीईटी में लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में रोज पेपर लीक हो रहे हैं। कक्षा 12 का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद ज्वाइनिंग भी बांटी जा रही है। राजस्थान में 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया। टॉपर भी उसमें नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है। इसमें किसकी गलती है। वो सिस्टम इतना फेल है कि एग्जाम भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, ट्रेनिंग भी करने लगे, तब समझ में आया कि अरे ये तो फ्रॉड हो गया। तो इस हिसाब से फिर मध्य प्रदेश में जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें जो ज्वाइनिंग बांटी गई है, अगर उसमें भी जांच बैठाई जाएगी तो फिर उनको भी ट्रेनिंग से उठा लिया जाएगा। भाई फर्जीवाड़ा तो पटवारी में भी हुआ है ना मध्य प्रदेश में। जिस लड़की को यह नहीं मालूम बच्चे को कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो कैसे पटवारी बन जाएगा, वो भी टॉप कर लेगा। तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, ट्रेनियों को उठाया जा रहा है, इसमें सिस्टम का फेल्यूर है। अब अगर लिंक निकाला जाएगा तो उसमें सभी राजनेताओं का नाम सामने आएगा। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कहां फंसे हुए हैं, किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ। इसको टिकट मिला, उसको टिकट मिला, हमारे मुद्दे की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ी देर के लिए फेसबुक और इंस्टा क्या बंद हुए कि हमने हो अल्लाह कर दिया था, मरे जा रहे हैं। क्योंकि हमारी आजीविका इसी से चल रही है ना, रील बना के, रील देख के हमारा टाइम पास हो रहा है। हम टाइम पास कर रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे हैं। जब हमारा टाइम निकल जाएगा तब लगेगा कि यार हमने रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, तब आजीविका के लिए ठेले लगाते घूमोगे। तो जितना हमने इस पर फोकस किया है कि किसको पार्टी में टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ये फेसबुक इंस्टा यूज करने से हमको क्या फायदा होगा। हाँ, अगर हमको डिजिटली कुछ यूज करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिटल खराब है,
तो आप अगर गूगल का यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप किसी वेबसाइट पे जाकर उसकी जानकारी लो। नई नई तकनीक आई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी आया है, छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन हम उसमें ना करते हुए दूसरी जगह कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें उनसे अवेयर होना चाहिए। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का एक विधायक सांसद है जिसको टिकट मिला था और फिर वापस ले लिया गया क्योंकि यह एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया। मतलब एक अश्लील वीडियो इसका वायरल हो गया, तो ये कह रहा है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। ये अच्छा है, पकड़े जाओ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ले लो। तो हमें इस पर काम करना चाहिए, कौन सा वीडियो सही है कौन सा वीडियो गलत है। हमें फेसबुक इंस्टा का नशा छोड़ना होगा और जो तकनीक दुनिया भर यूज कर रही है उस तकनीक का हमको फायदा उठाना होगा। अगर मोबाइल यूज करना ही है तो हम इस दिशा में मोबाइल यूज करें कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा नॉलेज होने लगे। हमें गूगल में कौन कौन सी जानकारी है वेबसाइट से निकालना आना चाहिए, हमें मंत्रालय को खगालना चाहिए कि क्या मंत्रालय क्या काम कर रहे हैं। ये एक काम हो सकता है जिससे हम युवा आगे जा सके। हमें अब इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसको क्या वोट मिल रहे हैं, क्या पार्टी है, क्या टिकट मिल रहे हैं, क्योंकि अंत में ये किस पार्टी में कौन नेता चला जाएगा किसी को नहीं मालूम। अगर हमारे क्षेत्र में कोई गलत हो रहा है तो आप उस क्षेत्र के विधायक सांसद पार्षद को पकड़ें कि ये गलत क्यों हुआ। अगर आपको वोट डालना है तो उस क्षेत्र के उन सांसद विधायक पार्षद को वोट डालें जो आपके नजरिए में सही है, पार्टी और चेहरा देखकर वोट मत डालें। जब हम बड़े लोगों को पार्टी और चेहरा देख के वोट डालेंगे तो वो उसी हिसाब से हमसे व्यवहार करेंगे। ऐसे लोगों को चुनें जो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। मोबाइल चलाना है तो फिर तकनीक का इस्तेमाल करें। बाकी आपका नैया पार चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है उसको सपोर्ट करें, और कोई सलाह मशवरा हो तो मुझे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।